स्टूडेंट। यस बेटा, हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट था। हमने चैप्टर 2 में स्टार्टिंग एमएस एक्सेस टॉपिक रीड कर लिया था। आज हम रीड करेंगे क्रिएटिंग अ डाटाबेस। यस, द फॉलोइंग ऑप्शन इन एक्सेस अलाउज टू क्रिएट अ डाटाबेस। हमें जो नीचे दिए हुए हैं ऑप्शंस, स्टेप्स, इन्हें फॉलो करना है और इससे क्या होगा, एक डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं हम न्यू। ब्लैंक एड्रेस मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू डाटाबेस ऑल टुगेदर। ब्लैंक डाटाबेस का मीन्स है हम एक नया डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इंस्टॉल टेम्पलेट्स आर प्री इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स दैट आर ऑलरेडी ऑन एमएस एक्सेस। देखिए, पहले से ही कुछ टेम्पलेट्स इंस्टॉल होती है एमएस एक्सेस में। अ कंप्लीट एप्लीकेशन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दीज प्री इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स। क्वेरीज, टेबल्स, रिपोर्ट एंड टेबल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दिस टेम्पलेट। और इसमें पहले से ही टेबल्स अरेंज रहती है क्वेरीज के लिए टेम्पलेट्स अरेंज रहती हैं। सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग राइट अवे। और इससे क्या हो सकता है, हम अपना जो वर्क है स्टार्ट कर सकते हैं। यानी हमें और एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स अगर लेनी है तो हम वहाँ क्रिएट करेंगे, लेकिन कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट रहती है। टू क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, स्टेप रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड आर गिवन बिलो। अब क्रिएट डाटाबेस करने के लिए हमें कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी वो हम देखेंगे बेटा। स्टेप फर्स्ट, ऑन द एक्सेस 2016 स्टार्ट स्क्रीन आर लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स अपेयर। यू कैन सर्च फॉर अ पर्टिकुलर टेम्पलेट। देखिए, आप जैसे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं ऑल प्रोग्राम आता है, ऑल प्रोग्राम के बाद एमएस ऑफिस के बाद एमएस एक्सेस। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस तरीके से विंडो ओपन होती है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, न्यू ब्लैंक डाटाबेस फाइल्स ले सकते हैं, टेम्पलेट्स ले सकते हैं। देखिए, ये सारी टेम्पलेट्स है, आपको जिस भी डिज़ाइन की टेम्पलेट चाहिए उस पर आप क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। और जो ब्लैंक डाटाबेस एक डिफ़ॉल्ट एक्सेस रहती है वो ये वाली रहती है। ओके बेटा। Yes, step second. Select say the desktop personal control templates is display a descriptions of the templates and ask you to enter the name of the database under file name. You can either use the default location that access show below the file name box or click the folder icon to select another location. अब देखिए, ये जो हमारा इस सेकंड स्टेप है इसमें क्या करा हमने, इस वाले ब्लैंक डाटाबेस पर ब्लैंक डाटाबेस फाइल थी उस पर क्लिक करा। उसके बाद इस तरीके से विंडो ओपन हुई और इसके बाद हमने क्या करा, इसमें अपना फाइल नेम दे दिया। ये जो यहाँ पर फाइल नेम लिखा हुआ है, जो भी हम अपनी इस फाइल को नेम देना चाहते हैं उसको फाइल नेम दे दिया। यानी हमें पहले ही इसको फाइल नेम देना पड़ेगा। तो इस पर क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, फाइल नेम उसको असाइन हो जाएगा। स्टेप्स थर्ड, क्लिक क्रिएट एक्सेस क्रिएट द डाटाबेस एंड डिस्प्लेस द टेबल इन द डाटा शीट व्यू। और जैसे ही हम इस पर नेम टाइप करते हैं फाइल का और ओके पे क्लिक करते हैं तो क्या आ जाएगी, एक डाटाबेस टेबल आ जाएगी। देखिए, इस तरीके से एमएस एक्सेस आ जाएगा अपना और ये ओपन होगा। Yes, this view is used to enter data into a access table। और ये कौन सा व्यू है, जो जिस टेबल यानी जिस एमएस एक्सेस की टेबल में हम डाटा को टाइप करेंगे वो उसका ये व्यू दिखाता है। यानी इस तरीके से आपका डाटाबेस ओपन होगा और इसमें आप फील्ड्स बनाएंगे, इन फील्ड्स में आप टाइप कर सकते हैं। यस, द नेविगेशन पैन डिस्प्ले ऑल द ऑब्जेक्ट्स। और जो नेविगेशन पैन होता है वो ऑल ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले करता है। Yes, next step 4, as you click on the create button a blank database will be created. The name by default for this database will be table 1। और जैसे आप अपना डाटाबेस क्रिएट करते हैं और अगर आप उसको नेम नहीं देते हैं तो आपके डाटाबेस का सेल्फ डिफ़ॉल्ट वो नेम असाइन कर लेता है, टेबल 1, टेबल 2, इस तरीके से वो असाइन कर लेता है। तो बेटा इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो क्रिएटर डाटाबेस है वो करते हैं और उसके बाद उसे एक्सेस का काम करते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सेस विंडो कंपोनेंट्स। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन एमएस एक्सेस विंडो विच वी विल लर्न अबाउट नाउ। देखिए, एमएस एक्सेस में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अब उन्हें हम लर्न करेंगे। टाइटल बार, अभी एमएस एक्सेस अपना ओपन हो गया। अब टाइटल बार कौन सी होती है, देखिए दिस इज द टाइटल बार,
जहाँ पर ये नेम लिखा होता है डॉक्यूमेंट 2 जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये होती है टाइटल बार। यहाँ पर हमारी जिस भी नेम से हमने अपनी फाइल को सेव करा है या जिस भी नेम से सेव है उसका विद टाइटल वो, और MS ऑफिस के जो भी एप्लीकेशन है जैसे वर्ड है तो उनके एक्सटेंशन उनके साथ शो करेगा। जैसे वर्ड का क्या होता है DOCX, ओके। और जो भी आपने जैसे आपने अपना नेम लिखा है, नवीन लिख लिया आपने, naveen.doxe, इस तरीके से फाइल सेव रहेंगी एक्सटेंशन के साथ, तो इसे बोलते हैं टाइटल बार। यस, द टाइटल बार कैन बी फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द विंडो एंड इज यूज टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डाटाबेस ऑन विच यू आर वर्किंग। टाइटल बार है जो फर्स्ट वाली विंडो के फर्स्ट टॉप पर होती है, और ये क्या करती है, इसका नेम शो करती है फाइल का, जो भी नेम से हमने इसे सेव किया है। यस, क्विक एक्सेस टूल बार, द क्विक एक्सेस टूल बार कैन बी फाउंड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेस विंडो। देखिए ये है क्विक एक्सेस बार, यानी आप यहाँ से क्विकली वर्क कर सकते हैं। जैसे आपने किसी फील्ड को डिलीट कर दिया और आपको वापस लेना है तो उसको रिड्यू कर सकते हैं, डिलीट करना अंडू कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम ये वर्क कर सकते हैं। क्विक एक्सेस बार का काम है ये। द फॉलोइंग बटन्स एंड कमांड्स कैन बी फाउंड देयर। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से बटन्स और कमांड्स जो होती हैं। सेव बटन, दिस बटन इज़ यूज टू सेव योर वर्क, देखिए ये होता है सेव बटन, ओके। अंडू बटन, देखिए ये होता है अंडू और ये होता है रिड्यू। दिस बटन इज़ यूज टू अंडू और टेक बैक द प्रीवियस एक्शन। रिडू बटन, दिस बटन इज़ यूज टू रिडू द एक्शन दैट वॉज एन अनडन, ओके। जैसे अंडू बटन है, जो भी आपने प्रीवियस पहले ऑपरेशन हम यानी आपने कोई फाइल या कोई फील्ड डिलीट करा है, उसको क्या करता है वो वापस वहीं लेके आता है जहाँ से आपने डिलीट करा है, ओके। यू कैन कस्टमाइज द टूल बार एंड मोर बटन्स टू इट इज़ यूज टू द सेम टाइम। और इसी टाइम में हम क्या करते हैं, जो भी हमने कस्टमाइज बटन्स यूज़ करे हैं वो शो करते हैं। एस रिबन, देयर आर मैनी टैब्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द रिबन, ईच having several other groups of command. Some of them will only appear when you working on creation object, and tabs are referred to a contextual tabs. Yes, देखिए रिबन क्या होता है बेटा, देखिए ये जो अपना ये शो होता है ना, जिसे अपन बोलते हैं स्केल, इस तरीके से ये रिबन होता है। देखिए इसे बोलते हैं रिबन, ओके। यस, इसके बाद अपने पास आता है नेविगेशन। नेविगेशन पैन, द नेम ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन अ डाटाबेस आर डिस्प्लेड बाय द नेविगेशन पैन। The grouping of the object is on a basis of their types. Double click on the name of an object in the navigation pan will open it. For perform different functions, you can right click on the object and perform the functions you want. For example, you can rename an object, delete object. Sorry, देखिए अब नेविगेशन पैन क्या होता है, इसे बोलते हैं नेविगेशन पैन। ये नेविगेशन पैन है, इस पे हमने जैसे ही क्लिक करा तो इसके जो सब ऑप्शंस है वो ओपन होंगे, तो इसे बोलते हैं नेविगेशन पैन। यस, स्टेटस बार, एट द बॉटम ऑफ द विंडो यू विल फाइंड द स्टेटस बार। देयर आर 4 व्यूज बटन ऑन इट्स डेटाबेस शीट, व्यू डिज़ाइन, व्यू pivot table, view and pivot chart view. These buttons are present on the right side of the स्टेटस बार। देखिए ये है आपकी स्टेटस बार। यहाँ पर जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, कितने आपने वर्ड्स राइट कर दिए, कितने पेज आपके यानी कितनी शीट आपकी कंप्लीट होगी, तो ये सारा क्या किसका काम है बेटा, स्टेटस बार। यानी स्टेटस बार हमारा बार शो करता रहता है कि आपका कितने पेज कंप्लीट हो गए। देखिए ये रही स्टेटस बार, ये इस टेबल में यहाँ पर है और इसको आपको सेपरेटली यहाँ शो कर दिया है, तो ये होती है अपनी स्टेटस बार। ओके बेटा, आज हमने चैप्टर में MS एक्सेस को कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें फ़ाइल कैसे बनाते हैं, उसके बाद उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, टाइटल बार, रिडू, अंडू, नेविगेशन पैन, स्टेटस बार, रिबन, ये सारे ऑप्शंस रीड करें। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टेबल्स इन MS एक्सेस। ओके बेटा, थैंक यू।